सो हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस फुल मून पर जो ट्रिगरिंग एनर्जी थी उसके भी आपने पूरे मज़े लिए होंगे। ठीक है, एनर्जी थोड़ा ट्रिगरिंग थी बट ओवरऑल अच्छी एनर्जी थी। सो आई होप आप लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं जो आज बात करने जा रही हूँ ये मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था जिसको पढ़कर मुझे एक स्तर पे मतलब थोड़ा हंसी भी आई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ, ये फीलिंग आना बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है, ये विचार मन में आना। बिकॉज़ जब एक एम्पैथ और एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में होते हैं और एक एम्पैथ जो होता है वो जब अपने एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है ना, तो ये बीइंग एन एम्पैथ मैंने भी फील किया है कई बार। वी डाउट आवरसेल्व्स कि अरे बाप रे, कहीं मैं भी कुछ नार्सिसिस्टिक ही तो प्ले नहीं कर रही हूँ, है ना। तो एक एम्पैथ को भी ऐसा शक आता है। ठीक है, तो ये बहुत स्वाभाविक सा है कि जब आप कनेक्शन में होते हो, डिवाइन कनेक्शन में, और वहाँ पर आप देख रहे हो कि चीज़ें जो है उन लोग के साथ आपकी नज़र में, आपके सामने, मतलब आपको जो दिख रहा है कि बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो समटाइम्स आपको फील होने लगता है जैसे आप आउटसाइडर हैं, आप थर्ड पार्टी हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, तो पहले भी कई वीडियोस में मैंने इस मैटर को डिस्कस किया है, क्योंकि ये सेशन में भी आमतौर पे पूछा जाता है कि मैम इतना ज़्यादा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम बीच में आ रहे हैं क्या, थर्ड पार्टी, और जिसको हम थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही डिवाइन सोल है और हम कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हैं। तो ये बहुत एक नेचुरल सा फीलिंग आ जाता है दिल के अंदर। तो इसका एक सीधा सा आपको सब समझने का, परखने का बहुत अच्छा सा एक तरीका देती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये अगर आप मान लीजिए कि आप थर्ड पार्टी हैं, चलिए मैंने मान लिया कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है और वो जो पर्सन उनके साथ है, वो जो उनके साथ रिलेशनशिप में है, जो बहुत अच्छा एक कनेक्शन शेयर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है। एंड आप तो भाई, आपकी तरफ तो कोई आप किसी के फोकस में ही नहीं हो। ठीक है, आप तो सिर्फ चेज़ ही करते रह जाते हो, आप सिर्फ स्टॉक ही करते रह जाते हो। तो आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो। ओके, तो पहली बात तो ये है, देखिए मैं मानती हूँ कि बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, जब डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन होती है तो वो चीज़ें करती हैं, गलतियाँ करते हैं, क्योंकि सेल्फ लव की कमी होती है, खुद का इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होता, किसी और को ही अपना पूरक समझ रहे होते हैं। ठीक है ना, किसी आउटर पर्सन को, बाहरी पर्सन को अपना पूरक समझ रहे होते हैं हम, जबकि हम अपने अंदर के उस सोल सेल्फ को उतना पहचान तो रहे होते हैं, ये नहीं कहूँगी कि पहचान नहीं पा रहे होते, लेकिन उससे उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, उतना ज़्यादा उसके साथ एकाकार नहीं हो पाते हैं। तब तक क्या होता है ना, देखिए आपको एंगर इशू आएगा। ठीक है, एंगर आ जाएगा, आप स्टॉक भी करेंगे, है ना। तो जितने थर्ड पार्टी के हम ट्रेड्स बताते हैं वो अक्सर आप अपने आप में देखोगे, और तभी आपको डाउट आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग तो ठीक ठाक एक कनेक्शन में हैं और कहीं मैं ही आउटसाइडर हूँ, मैं ही जो है इन लोग के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो भी। तो यहाँ से समझिए कि एक छोटा सा टेस्ट अपने ऊपर करिए, और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, बस एक डीप जाकर अपना डीप अंदर अपने कोर को देखिए। ठीक है, मे बी आपको गुस्सा आ जाता होगा, मे बी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर बार बार उस पर्सन को, जिसको कहते हैं, बार बार उस पर्सन को अप्रोच कर लेते होंगे, या आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़कर किसी और को ज़्यादा अहमियत दे देते होंगे। ठीक है, समटाइम्स आप झगड़ लेते होंगे, थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़ लेते होंगे या अपने पर्सन के साथ भी झगड़ लेते होंगे, बट एक बार अपने कोर को देखिए। ठीक है, जो आपके अंदर का कोर है, आपको अपने अंदर से जवाब आ जाएगा। क्या आपने कोई चाल खेली है कभी किसी को धोखा दिया है? अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनाइन है, आपका आंसर श्योर नो होगा। क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है?
जो थर्ड पार्टी होती है उसका सबसे बड़ा ट्रेट होता है धोखा देना। उसका सबसे बड़ा ट्रेट होता है कनिंग होना, बहुत कनिंग, बहुत चालाक लोमड़ी, चालें, प्लानिंग, प्लॉटिंग। क्या आप ये करते हैं? क्या आपने ये किया है? सिर्फ और सिर्फ पीछा करने से, चेज़ करने से, गुस्सा करने से अपने आप को जज मत करिए, ठीक है ना। आप बताइए कि क्या आपने कभी इस लेवल की चीज़ें की हैं जहाँ पर आपने दो लोगों के बीच में उनको अलग करने के लिए आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की हो, ठीक है, तो मैं मान सकती हूँ कि आप थर्ड पार्टी हैं, है ना। अगर आपका कोर, आपका इनर सेल्फ जो है आपको नहीं झकझोरता है और आपकी सोल सोई हुई है और आप बिल्कुल एक कनिंग पर्सन है, बहुत चालाक पर्सन है, दूसरे को दुख मिलता हुआ देखकर अगर आपको सुख मिलता है तो आप फॉर श्योर, मैं मान सकती हूँ कि आप शायद इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी हैं। फिर भी हम एक सेकंड और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जहाँ से आपको पता चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी होते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फील हुआ है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो एंड अब आगे चलकर देखते हुए, पहचानते हुए अगर आपको ये लगने लगा है कि आप नहीं आप तो नहीं है डिवाइन पार्टनर, आप कहीं ना कहीं शायद कार्मिक या थर्ड पार्टी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको भी, तो मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बोलती हूँ कि आप तभी ये वीडियोस देखेंगे, तभी ऐसे मैटर तक पहुँचेंगे, या तभी ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस फॉलो करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर आप कोई कार्मिक थर्ड पार्टी हैं, आप ऐसे वीडियोस, ट्विन फ्लेम्स की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आ पाएगी। तो अगर ये जो भी कनेक्शन है आपका जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो पर्सन डिवाइन फेमिनाइन होता है ना, तो इस टाइम पर ये वीडियो वो देख रही होती, ठीक है, वो डिवाइन फेमिनाइन देख रही होती, ना कि आप देख रहे हैं, आप अपने में सुधार कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कार्मिक थर्ड पार्टी हैं? थर्ड पार्टीज़ तो दूसरे की चीज़ों पर ऐश करती हैं, दूसरे की असेट्स को यूज़ करती हैं और साथ ही डोमिनेट भी करती हैं। अगर आप ये सब करते हैं, आप डेफिनेटली इस कनेक्शन में भाई वो उसे बिठा दीजिए डिवाइन फेमिनाइन के सिंहासन पर और आप बनिए थर्ड पार्टी। जब आप खुद ही को इस तरह से जज करेंगे, जब आप खुद ही को इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप जर्नी को कितना डिले करेंगे। आपको पहले तो ये बिलीफ अपने अंदर लाना होगा कि आप ही डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं इस पर्सन का, एंड जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्यूज़न है, नथिंग एल्स। ये सिर्फ इल्यूज़न है। इसमें जीवन आप ये नहीं सोच सकते कि जीवन है और चीज़ें चल रही हैं और कोई किसी की कहीं पर मैरिड है या कहीं पर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन है और वो आपको खुश दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि वो रिलेशनशिप या वो जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल कनेक्शन है, ठीक है। कभी कभी इंसान निभा रहा होता है, कभी कभी इंसान सह रहा होता है और कभी कभी इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहा होता है। इट डजंट मीन कि आप किसी भी हेट्रेड के लायक हैं, आप किसी थर्ड पार्टी अपने आप को समझें, आप अपने आप को किसी तरह के अनदर, देखिए पहले ही इतना कुछ है करने को अपने ऊपर वर्क, और फिर आप अगर इस टाइप की नेगेटिविटी में जाएंगे तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे जर्नी में। पहले तो अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय लेकर आइए कि आप एक डिवाइन सोल हैं। मैंने आपको बोला ना कि इम्पैक्ट भी एक, कई बार ये डाउट करता है कि कहीं मैं ही तो नार्सिसिस्ट नहीं, लेकिन इसका सीधा सा एक चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आप नार्सिसिस्ट होते, अगर आप कार्मिक होते, तो आप कभी खुद पर वर्क नहीं करते, आप अपने लिए आंसर्स नहीं ढूंढ रहे होते। नार्सिसिस्ट कभी अपने लिए आंसर्स नहीं ढूंढता, उसको कभी खोज नहीं होती। अगर आप खोज रहे हैं अपने आप को, अगर आप खुद की यात्रा पर हैं, अगर आप अपने आप को
पहचानने की यात्रा पर हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं। डिवाइन को, अपने आप को, अपनी डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ को कभी भी जज मत करिए, उन पर डाउट मत करिए। यूनिवर्स को अपना साक्षी बनाइए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है ना। बुरा फील करवाने वाले लाखों मिल जाएंगे। अगर आप खुद भी अपने आप को बुरा फील करवाएंगे तो बाकी भी तो यही काम कर रहे हैं, वो इसको स्ट्रेंथ देने का काम बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे ना, पूरी दुनिया आपको वो सोचने पर लगा देगी कि हाँ 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 हो तुम ऐसे। तो कम से कम खुद के प्रति लॉयल रहें, खुद के प्रति ना सोचें उल्टा। ये मुझे एक कमेंट मिला, तो ये कई वैसे भी लोग पूछते हैं कई बार, तो मुझे लगा मैं इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करती हूँ। तो ये था मेरा आंसर कि इफ़ यू आर अ प्योर सोल बाय हार्ट, आप अपने कोर में एक प्योरिटी पाते हो तो आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो, आप नहीं हो थर्ड पार्टी। और अगर आप ये वीडियोस फॉलो करते हो, देखते हो, ट्विन फ्लेम स्टडी करने में, आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप ट्विन फ्लेम हो इस वजह से देख रहे हो। दूसरे सोल्स ये वीडियोस बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि देखिए अभी राखी थी कल, आज भी लोग हैं घर में, तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है ना। फिर आएंगे काफ़ी बड़े चैनलिंग्स जो मुझे देने हैं आपको इस फुल मून के। 2-3 मैसेजेस हैं जो अब तक पहुंचाने हैं और बहुत अर्जेंट है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मैं कल वो वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए जो मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए मैसेज है। बहुत मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कल ही वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो बने रहिए, ठीक है ना, कांटेक्ट में, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।